तो यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट इतना क्यों क्यों आता है? हिंदी मीडियम से जो एस्पिरेंट है वो कम सेलेक्ट क्यों होते हैं कैंडिडेट? तो ऐसा इसके पीछे कारण क्या है कि यूपीएससी में केवल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, उनके ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, और उसमें भी इंजीनियर जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियर हो गया, ये फिर जो डॉक्टर हैं जिन्हें एमबीबीएस किया है, मेडिकल फील्ड के हैं, या फिर और सीए हो गया, चार्ट अकाउंटर, वो इस फील्ड में ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं यूपीएससी में। तो वो सारे ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के रहते हैं। तो जो ज़्यादातर सिलेक्शन होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन होते हैं किस में? यूपीएससी में। और हिंदी मीडियम का रिजल्ट दिन पे दिन कम होता जा रहा है। अभी देखा जाए 2 साल से तो थोड़े बहुत सिलेक्शन बड़े हुए हैं, 10-20 का फर्क आया है, ठीक है, 10-20 बच्चों का। लेकिन यदि सिलेक्शन 1000 वैकेंसी आ रही है, मान लो 900 वैकेंसी आई है, तो उसमें से केवल 40-50 बच्चे ही हिंदी मीडियम के सिलेक्ट होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? जो लगभग आपका 4-5% के आसपास होता है, ठीक है। तो बाकी जो बच्चे होते हैं और दूसरी भाषाओं के, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं, 90% या इतना लगभग एवरेज निकाल सकते हैं, आप लोग डेटा देख सकते हो। और बाकी थोड़ा बहुत और दूसरी भाषाओं में होगा, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम का ही होता है। मेरे हिसाब से 90% से ऊपर भी इंग्लिश मीडियम का होगा। क्योंकि खुद देखो, यदि 900 वैकेंसी है और 900 वैकेंसी में से यदि केवल 40-50 ही लड़के हिंदी मीडियम से निकल रहे हैं, सॉरी मतलब कोई भी कैंडिडेट हो वो निकल रहा है हिंदी मीडियम से, तो 4-5%, तो लगभग कितना 30-40-50 सिलेक्शन होते हैं। 1000 का 50 होता है, 5%। तो अब ये सोचो कि यदि इतना सिलेक्शन हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या मतलब दिक्कत आ रही है हिंदी मीडियम की जो, या जो यूपीएससी का जो एग्जाम का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, क्या वहीं पे कहीं पर ऐसा है कि हिंदी मीडियम सिलेक्शन नहीं हो पा रहे, वो बाहर निकलते जा रहे हैं, या फिर हम हिंदी मीडियम वाले ही कुछ बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत टैलेंटेड, जिसकी वजह से उनके ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, या उनको कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हिंदी मीडियम वालों को नहीं मिल रही? तो क्या इसके पीछे कारण होते हैं? तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जब यदि हम आज 10 साल तक पहले की बात करें, तो लगभग यदि हम जो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम की बात करें, तो उसमें ज़्यादा रिजल्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस मीन्स कि मतलब तब भी इंग्लिश मीडियम सिलेक्शन होते थे ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम का अच्छा खासा रिजल्ट होता था। और ये पूरा सिस्टम हुआ कैसे? जैसे ही सीसेट आता है, आपको पता है, और सीसेट पेपर आया, और सीसेट पहले शुरुआत में तो क्या उसका दोनों पेपर के नंबर जुड़ते थे, प्रीलिम्स में सीसेट भी होता था और जीएस 1 भी होता था। लेकिन चलो बाद में प्रोटेस्ट हुआ तो जीएस 1 को वो एक प्रकार से क्या कर दिया गया, क्वालिफाइंग कर दिया कि भाई चलो आपको केवल क्वालिफाई करना है, और बाकी जो आपका मेंस सिलेक्शन होगा वो होगा जीएस 1 के आधार पे। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जैसे ही ये सीसेट आता है तो जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट है वो काफ़ी डाउन हो जाता है एकाएक। अब अभी देख लो, बच्चे 4-5% रिजल्ट आ रहा है हिंदी मीडियम का फाइनल लिस्ट में, तो उसके पीछे कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद ही देखो, उतना ही 4-5% बच्चे प्रीलिम्स में पास होते हैं। यदि प्रीलिम्स में 13-14 हज़ार बच्चों को यूपीएससी ले रहा है, तो उसका 5% ही प्रीलिम्स में पास होते हैं हिंदी मीडियम के, और बाकी इंग्लिश मीडियम के रहते हैं। तो मेंस में भी यही एवरेज चल रहा है, यही परसेंटेज देखें, और भाई और जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें भी यही चल रहा है 4-5% का। तो यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है कि यदि जितने बच्चे परसेंट, यदि उस हिसाब से देखें कि हिंदी में बच्चे कितने प्रीलिम्स में कितने निकल रहे हैं परसेंटेज वाइज, ठीक है, टोटल में, तो उतना ही फाइनलिस्ट में भी आ रहा है, उतना ही मेंस में भी आ रहा है। तो मतलब कुल मिला के क्या है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब प्रीलिम्स में एक बड़ी से बड़ी संख्या बच्चे नहीं आ पा रहे। यदि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और वो मेंस में पहुंचेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब यदि टोटल में हिंदी मीडियम के बच्चों का यदि परसेंटेज ज़्यादा होगा, उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ज़्यादा एक प्रकार से बच्चे आएंगे, तो उनका सिलेक्शन भी फाइनल लिस्ट में ज़्यादा होगा। अब जब फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके पीछे स्वाभाविक सी बात है कि प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। अब प्रीलिम्स में यदि 10,000 बच्चे ले रहे हैं तो उसका 5% 500 बच्चे होते हैं, और 500 बच्चे ही प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हैं हिंदी मीडियम के। 500 बच्चे मतलब मेंस लिखते हैं। तो जब 500 बच्चे मेंस लिखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली फाइनल लिस्ट में भी आपको इंटरव्यू में 5% देखने को मिलेंगे, और 5% लास्ट तक भी सिलेक्शन होता है। ये एक एवरेज इसका है, ठीक है। इसका मैं प्रमुख आपको नहीं बता रहा हूँ कि नहीं इतने बच्चे थे 5,000 या 145 थे, उसमें इतने परसेंट इतने निकले हैं। जो एक एवरेज जो निकल के आ रहा है उसका यही डेटा कहता है कि हिंदी मीडियम के 4-5% सिलेक्शन होते हैं, और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो है प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में भी 4-5% बच्चे ही जो मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, जो मेंस परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, वो उसमें लिखते हैं। मतलब 10,000 बच्चे पास हुए प्रीलिम्स में, और वो मेंस लिखा 10,000 बच्चों ने, तो उसमें 500 बच्चे केवल हिंदी मीडियम के होते हैं। जब 500 बच्चे हैं मतलब 5% है, तो जो फाइनल लिस्ट आएगी इसमें जो 1000 सिलेक्शन होंगे या 900 सिलेक्शन होंगे, तो उनका 5% ही 40-50 बच्चे ही फाइनल लिस्ट में
क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे हिंदी मीडियम की। तो यहाँ पे क्या समझे, इसका क्या पीछे कारण चल रहा है, हिंदी मीडियम के सिलेक्शन कम हो रहे हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे कारण जो इसका उत्पन्न हो रहा है या फिर जो हम प्रतीत होता है वो है क्या, प्रीलिम्स। क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादा सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से जो आगे की जो प्रोसेस है उसमें परीक्षा में नहीं पहुंच पा रहे, मेंस में, इंटरव्यू में और फाइनल सिलेक्शन में भी नहीं वो आ पा रहे, क्योंकि जो प्रीलिम्स है वही एक बड़ा बैरियर है, वो उसको पास ही नहीं कर पा रहे। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, सी सेट का। अभी हाल का देख लो तो यूपीएससी प्रीलिम 2023 का जो सी सेट हुआ है, कितना मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से आया। उसमें कई तरह के क्वेश्चन, उसमें आरोपी लगे कि आपने कैट तरीके आईटी लेवल क्वेश्चन पूछ दिए, जबकि उसमें लिखा रहता है कि आपके 10th लेवल के पूछे जाएंगे। तो इसका तो भाई ये तो सही बात है, 10th लेवल का उसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि 10th लेवल का उसमें ऐसा हो, मतलब उसमें पूछा जाता है। जबकि कई टीचरों ने तो ये भी कहा है कि भाई साहब जिसने पेपर बनाया मैं तो उसी से कहता हूँ आप ही सॉल्व करके दिखा दो, आंसर दिखा दो, 5 मिनट में दिखा दो एक क्वेश्चन करके। तो अब क्वेश्चन ऐसा दिक्कत नहीं बन नहीं रहे, क्वेश्चन लोगों बन रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यदि 10-10 12-12 मिनट लेगा एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो भाई साहब आपके एक मतलब एक जो 3 घंटे का पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चन कर पाओगे आप, 10-20 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन में क्या होगा, आपको केवल क्वालिफाइंग करने के लिए 27-28 क्वेश्चन चाहिए, वो भी सही सही, तो कैसे होगा। तो अब और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है यदि देखा जाए उस तरीके से, तो क्योंकि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन तो वैसे कम हो रहा है, कम बच्चे सिलेक्शन आ रहे हैं, और यदि पेपर और हार्ड आ जाता है तो क्या होता है, और सिलेक्शन कम हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के जो है सिलेक्शन कम इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इंग्लिश मीडियम वालों को, क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चे कहाँ से आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आईटी लेवल के आते हैं, या फिर और कहीं से इंजीनियरिंग की है, डॉक्टर मतलब जो भी अपने एमबीबीएस किया है, तो उनको वो ज़्यादा जो सब्जेक्ट है ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं, लेकिन जो शुरू से मैथ पढ़ते आए थे या फिर जो मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उनकी जो स्किल रहती है, ठीक है, कैलकुलेशन की, वो काफ़ी उनको मदद करती है, उनको जो काफ़ी फायदा होता है। और हिंदी मीडियम का जो नॉर्मल बच्चा होता है, क्या उसने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, या बहुत से हद तक बीकॉम तो खैर फिर भी इंग्लिश मीडियम में ही हो जाती है, लेकिन तो ये इसमें इस बैकग्राउंड से आता है। तो अब चूंकि जो बीए वाला है तो उसकी तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैथ इतनी खतरनाक दे दी, रीजनिंग की खतरनाक दे दी, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो जो पूरा एवरेज क्या निकल के आ रहा है कि जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उसमें कम सिलेक्शन हो पा रहे हैं। यदि आप 2023 का देख लो तो अभी भी ऐसे ही हुआ है कि यदि पेपर तो बहुत ही हार्ड आया, 100 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लगा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लगा है, तो लेकिन अब ये है कि पेपर ज़्यादा कठिन आया तो क्या होगा, कट ऑफ भी कम हो जाएगा। लेकिन कट ऑफ कम होने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि हिंदी मीडियम बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा बढ़ गया, उनको तो वैसे ही और कम ही आ रहा था, तो उनका सिलेक्शन और कम ही होगा। जबकि इंग्लिश मीडियम वाले फिर भी उसमें सेलेक्ट होंगे, क्योंकि कट ऑफ कम हो जाएगा, सिलेक्शन तो होना है, क्योंकि क्वालिफाइंग तो करना ही है। जो GS1 का पेपर हो गया प्रीलिम्स का, वो भी खतरनाक था। और सीसेट का देखें तो सीसेट में चूंकि क्वालिफाइंग था, ठीक है, तो अब जो क्वालिफाइंग है, तो अब देखा जाए तो इंग्लिश जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इनको इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले भी कठिन आ रहा था, उसकी वजह से सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा था। 3-4-5% ही उसमें बच्चे सिलेक्शन होते हैं मेंस के लिए। तो अब चूंकि अब इतना कठिन पेपर आएगा तो स्वाभाविक सी बात है वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि कई लोगों का बैकग्राउंड जो होता है वो उतना नहीं सूटेबल रहता है। जब हम लोग बात करते हैं ना कि एक एग्जाम ले रहा है, एक ही पेपर है, जो भी जिसके पास टैलेंट है, जो भी क्वालिफाइंग करेगा, जिसके पास है, तो वो भैया ऐसे यहाँ पे निकाल ले, उसका सिलेक्शन कर देंगे। ऐसे कहने वाली बात है भाई। आप ये समझो कि जब हम बात करते हैं कि एक ही एग्जाम ने लिया है सबके लिए, सबके हम तो बराबर की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो वही एक पेपर, समान पेपर, वो कई लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है और कई लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक भी हो जाता है, क्योंकि कई लोगों का बैकग्राउंड उस तरीके से ही रहता है जो उस एग्जाम को, जो पेपर होता है वो काफ़ी सुटेबल रहता है, उनके लिए आसान होता है। लेकिन दूसरा जो बैकग्राउंड बच्चा है, जिसने कभी इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा है, या फिर इस तरीके से ना वो इंजीनियरिंग किया, IIT गया है, उसके बैकग्राउंड में इतना नहीं रहा है, सक्षम नहीं रहा है, तो वो यदि वो करना चाहता है वो किए, तो उसके लिए तो वो एग्जाम सूटेबल है ही नहीं ना। तो वो तो बेसिक बच्चों से पीछे हो गया। जब पीछे होगा तो आप कैसे कर रहे हैं कि दोनों में कंपटीशन होगा, कंपटीशन कैसे हो पाएगा, वो तो जो दूसरा बच्चा वो तो नहीं हो पाएगा। आप कितनी बातें कर रहे हो भाई साहब, पढ़ो, ये करो, वो करो, भाई कितने पढ़ोगे, तुम 1-2 साल में इतना नहीं कर पाओगे कि भाई तुम उसको मतलब उसको पीछे कर दो। जो व्यक्ति 10-15 साल से एक अलग बैकग्राउंड में, एक उसमें क्षेत्र में पढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति अलग पढ़ रहा है, तो वो तो वैसे उससे कई साल आगे है, कई क्षेत्रों में आगे है, तो वो कैसे क्वालिफाई कर पाएगा। तो ये किसकी जवाबदारी है कि भाई उसको सही तरीके से, जो भी हम एक प्रकार दोनों के बीच कंपटीशन करवा रहे हैं, वो एक हेल्दी कंपटीशन हो, या फिर उनको सही तरीके से पेपर बनाया जाए, ताकि दोनों के लिए इस तरीके से
अब जो कई एग्जाम है, कई पेपर ऐसे होते हैं कि जो किसी भी वर्ग के या किसी वर्ग के जो स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी सूटेबल रहता है और वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यही यहाँ पे समस्या आ रही है। अब हिंदी मीडियम के वाले बच्चों के लिए क्या है कि वो जो सी सेट है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। यदि सी सेट का जो बैरियर यदि वो हट जाए तो ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, भाई जीएस तो अच्छा आता ही है ना, वो तो पढ़ते ही है ना। तो यदि सी सेट मान लो देखा जाए, यदि मान लो यदि एग्जाम्पल के लिए हटा दो, मान लो एक प्रकार से देखा जाए कि मान लो उसमें नहीं हो रहा है, तो अब कई बच्चे ऐसे मिलेंगे कि सी सेट तो चलो होता ही है जैसे, तो ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका सी सेट नहीं हुआ, बल्कि जीएस में वो काफ़ी नंबर अच्छे थे, क्वालिफाई भी कर रहे थे, लेकिन पास नहीं हो पाया। किस लिए? क्योंकि उनका सी सेट नहीं हो पाया। तो कई बच्चे आपको मिलेंगे हिंदी मीडियम के, बहुत सारे, कई नहीं बहुत सारे मिलेंगे। तो सी सेट कहाँ दिक्कत आ रही है? सी सेट में। उसकी वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, मेंस में नहीं आ पा रहे। तो जब मेंस में नहीं आएंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो आगे जो रिजल्ट है वो भी नहीं बढ़ेगा, वो उतना 4-5% रहेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं ना कि 3-4% हिंदी मीडियम के निकलते हैं, उसमें भी अच्छे से रहते हैं, जिनका मैथ बैकग्राउंड रहता है वो हिंदी मीडियम से, लेकिन फिर भी मैथ बैकग्राउंड है या फिर थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड है, उन्होंने थोड़ा मेहनत कर ली है, तो उस तरीके से उसमें रहता है। लेकिन फिर भी आप कितनी करो, पेपर इतना दिन पे दिन वो हार्ड होता जा रहा है। अपने 2023 का आपके पास एक एग्जाम्पल है और कई विवाद भी चला इसके ऊपर। तो यही हिंदी मीडियम की जो रिजल्ट है, उसका जो रिजल्ट कम हो रहा है, सिलेक्शन कम हो रहा है, उसके पीछे यही कारण है कि उसका जो प्रीलिम्स में जो रिप्रेजेंटेशन है हिंदी मीडियम बच्चों का, वही कम हो रहा है, जो प्रीलिम्स से मेंस में आना है। जब मेंस में बच्चे कम पेपर लिखेंगे, मतलब कम बच्चे आएंगे मुख्य परीक्षा में, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आगे की प्रोसेस है, आगे भी इंटरव्यू में भी नहीं ज़्यादा सिलेक्शन होंगे हिंदी मीडियम वालों के, और इसके अलावा जो इंटरव्यू उसमें भी नहीं होंगे, तो जो फाइनल लिस्ट होगा वो तो स्वाभाविक सी बात है कम ही होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो यही पूरा उसका एक प्रकार से आ रहा है। और कई लोग इसमें थोड़ा, चलो प्रीलिम्स तो ये देख लिया है, और थोड़ा वो चलो प्रीलिम्स क्वालिफाई के बच्चे मेंस में भी यदि ज़्यादा प्रयास करें, तो वो जो एक प्रकार से जो एग्ज़ाम है जो मेंस का देखा जाए, तो उसमें कई तरीके से, क्योंकि हिंदी मीडियम रहती है, अब उसकी लिपि इस तरीके से है कि अब चूंकि इसमें तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कोई कुछ कर नहीं सकता, ना यूपीएससी कर सकती, क्योंकि अब मीडियम है। अब चूंकि उस मीडियम वालों को उसमें भले यूपीएससी तरफ से कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक वो उसमें लिखने का तरीका है जो हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए, मेंस के लिए, उसमें काफ़ी टाइम मैनेजमेंट, उसमें इस मीडियम वालों को थोड़ा ज़्यादा टाइम में फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि उनकी स्पीड भी अच्छी बन जाती है, उनको 12 पेन उठाना पड़ता है। तो इसमें भी क्या होता है, एक जो एग्जाम है वो सही टाइम में इस तरीके से हो जाता है। और जबकि हिंदी मीडियम वाले पे हमेशा ही प्रेशर रहता है मेंटली, कह रहे पेपर छूट जाएगा, अरे ये हो जाएगा क्वेश्चन, तो वो कई तरीके से गड़बड़ी कर देता है। तो ये भी होता है। फिर इसके पीछे जो और अलग धारणाएं चलती है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए कम नंबर मिलते हैं, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में जो मेंस है उसमें ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, तो ये भी फर्क पड़ता है। यदि ये सच मान लो है, तो ये सोचो कि एक नंबर ही होता है, तो एक नंबर पे भी फाइनल लिस्ट में 10-10 रैंकें रहती हैं, मतलब 10 नंबर पीछे होगा, मान लो आपकी 100 रैंक पीछे है, तो इस तरीके से। तो यदि मान लो यदि ऐसा होता है, फिर तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि यूपीएससी तो मतलब नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर है, आपको किस मीडियम में लिखना है, ठीक है। और अब लेकिन दिक्कत है कि फिर भी कई चीज़ें हैं जिसमें सुधार किया जा सकता है, जैसे ट्रांसलेट हो गया, जैसे कि यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन लिखे रहते हैं, उनका ट्रांसलेशन देखो आप कि कई इतना खतरनाक रहता है कि बच्चा पढ़ के हिंदी मीडियम वाला वो एक मतलब क्या होता है, वो हिंदी का, लेकिन फिर भी उसका हिंदी का वर्ड समझ नहीं आता, क्योंकि इस तरीके से वो किया गया है। जबकि नॉर्मल भाषा में हम लोग जैसे कि मान लो एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, या इंक्लूसिव ग्रोथ, ये के तरीके से निकाले जाते हैं समावेशी। जबकि जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है ना, वो उसको इंग्लिश में ही पढ़ता है, समावेशी जो से इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे बजट है, तो बजट का तो बजट ही लिखते हैं, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कई ऐसे वर्ड रहते हैं, जैसे सस्टेनेबल है, तो यूपीएससी ज़्यादातर लिख के आता है धारणीय विकास, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी गोल हो गया, ठीक, इसी प्रकार से। और हम लोग पढ़ते आते हैं ज़्यादातर सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कई तरीके से आपको दिखेंगे, टर्म मिलेंगी, जो बच्चे थोड़ा दिक्कत, अरे भाई साहब ये क्या लिख के आ गया, मतलब ये तो कहाँ से ट्रांसलेशन कर दिया इसका। तो ये कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, काफ़ी थोड़ा मतलब दिक्कत होती है, तो ज़्यादा उसको फायदा, उसमें दिक्कत ना हो उनको उस तरीके से। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाता है। और फिर क्या होता है उसके पीछे, कई लोगों के पास तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये फिर भी कहा जाए तो कहीं ना कहीं यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो यदि आपको मेंस में जो आपकी आंसर राइटिंग है उसमें थोड़ा बहुत आपको टाइम मैनेजमेंट में, आपको लिखने के तरीके में आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये पूरा है। बाकी इंटरव्यू देखा जाए तो इंटरव्यू तो इंग्लिश मीडियम में भी देते हैं, हिंदी मीडियम में भी देते हैं। पहले ये मतलब बच्चों रहता था हिंदी मीडियम तैयारी करते थे कि अरे हिंदी में इंटरव्यू देना है यार, पता नहीं होता है कि नहीं होता, तो यही पहले रहता था। लेकिन जब से ये बाद में ऑनलाइन बहुत सारे इंटरव्यू मतलब
मतलब टॉपर होकर आने लगे, तो उसमें देखा कि नहीं, हिंदी मीडियम बच्चे, जो भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, तो आपके ऊपर है वो आपको कौन सी भाषा लैंग्वेज लेनी है इंटरव्यू के लिए, तो वो आपके ऊपर रहता है। तो ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो पीछे जो मुख्य कारण है वो यही है कि भाई साहब आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं मेन बच्चों के लिए, मतलब हिंदी मीडियम बच्चों के मेंस में लिखने के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। तो उसी तरीके से आपका जो फाइनल लिस्ट है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो यही उसके पीछे कारण है पूरी तरीके से। तो ये आपको देखने को मिलता है कि इस तरीके से आपका सिलेक्शन, जो आपकी हिंदी मीडियम की सिलेक्शन जो है कम हो रहे हैं, तो यही इसके पीछे कारण है। बाकी और अलग लोग अलग तरीके से बताते थे कई चीज़ें, लेकिन ये तो सीधा सीधा कारण दिखता ही है आपको कि 4-5% सिलेक्शन हो रहे हैं, तो वही 4-5% सिलेक्शन प्रीलिम्स में भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वही आपका मेंस में रहता है, वही इंटरव्यू में उस तरीके से आपका फाइनल लिस्ट में भी आता है कि इतने बच्चे टोटल में से इतने 4-5 बच्चे इंग्लिश मीडियम के निकले, सॉरी हिंदी मीडियम के निकले हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। तो ये पूरे इसका पीछे कारण रहता है। तो इस तरीके से उस पर काफ़ी विवाद चलता रहता है। हिंदी मीडियम के बच्चे प्रोटेस्ट भी करते थे, बिहार में पेपर आया था उसमें कितने सारे प्रोटेस्ट किए लोगों ने कि पेपर गलत आया, मतलब इस तरीके से दिया है, ऑप्शन गलत तरीके से दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को नुकसान हुआ है, कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो इसमें क्या इसमें आगे होगा वो देखेंगे, क्या यूपीएससी करते अगले साल पेपर में क्या सुधार होगा। बाकी आपको यदि यूपीएससी से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई और क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिस पे हम लोग जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उस पर आपका जो भी सॉल्यूशन है आपको देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है यूपीएससी से रिलेटेड ही, तो आप तक वो आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।